मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम जमातों के मजलिस अमल के मेंबरान के कायदीन को दावत भी दी और यहाँ मुशावरत भी की है। और इस सिलसिले में जो चीज़ें तय पाई हैं, मैं मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौक़िफ़ से भी आगाही दें, बयानिए से भी आगाही दें और आइंदा के जो मराइल हैं उससे भी आगाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 25 जुलाई को मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया गया था। इलेक्शन तो हुआ, लेकिन ये अवामी मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है और तारीख़ का बदतरीन झरलू फेरा गया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल मुत्तफ़क़ा तौर पर इन इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और इस इंतखाब को सिरे से इंतखाबात तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन शफ़ाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और ऐसा लगता है कि हर पोलिंग स्टेशन पर जो उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके आरओज़ और डीआरओज़ थे, वो मुकम्मल तौर पर बेबस थे, बेइख्तियार थे और ऐसा लगता था जैसे कि वो पोलिंग बूथ के अंदर यरगमाल बना दिए गए थे। लिहाजा इस किस्म के फ़ैसले को हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और पूरे मुल्क में मैं अगर दावा कर दूं कि हर पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 पर वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत करके पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए हैं, सफ़ेद कागज़ों पर दिए गए। बक्से सारे जो हैं वो फ़ौज की तहवील में थे, उन्हीं की तहवील में गए और फिर मगरिब के बाद नताइज रोक दिए गए और अभी तक नताइज जो हैं बना कर पेश किए जा रहे हैं। लिहाजा ये बिल्कुल अवामी मैंडेट नहीं है। हम आवाम के मैंडेट के लिए और उसकी जो हुर्मत है उसको बरकरार रखने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखने का ऐलान करते हैं। और कल जब तमाम सियासी जमातों का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और एक मुश्तरका हिकमत अमली तमाम सियासी जमातों की हमारी ये कोशिश होगी कि वो वजूद में आए और मुश्तरका लाए अमल के साथ हम आवाम के उस मैंडेट को इज़्ज़त देने के लिए आगे बढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस हवाले से कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जब तमाम दोस्त मिलेंगे तो हतमी फ़ैसले करेंगे और फिर मज़ीद जो हमारी हिकमत अमली होगी उस पर मज़ीद हम कौम को और मीडिया को आगाह करते रहेंगे। जी, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मैं दोनों होस्ट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी इसमें आने की हामी भरी। असफंदियार वली ख़ान साहब खुद आएंगे या उसके नुमाइंदे, बहरहाल कल उसका उनका भी आना यकीनी है। और MQM, PSP, तो ये जो चंद मारूफ सियासी क़ुव्वतें हैं वो सब यहाँ पर जमा हो रही हैं और इसके अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं और वो उन्होंने भी मुस्तरद किया है, उनके साथ भी हम राब्ता करेंगे और एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ मुल्क में यकजहती पैदा करेंगे। इसके आपने कहा कि जुर्म किया गया और अवामी मैंडेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर जुर्म हो और अवामी मैंडेट ना हो तो ऐसे इंतखाबात को तो कालादम करार दिया जा सकता है। तो अब आप कौम को वो तरीक़ेकार बताएं, अगर आपके बकुली इंतखाबात में तनाज़े और जुर्म में कालादम करार दिलवाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तो हम तहरीक चलेंगे और तमाम पार्टियों को इस बात पर आमादा करेंगे। इतना आसान मसला नहीं है कि हम पर इस तरह के
मैंडेट मुसल्लत किए जाएं और हम ऐसी हुक्मरानी को तस्लीम करेंगे। हमारी तारीख़ ऐसी है कि हमने जबर की हुक्मरानी को आज तक तस्लीम नहीं किया। हमें मीठी मीठी बातें न सुनाई जाएँ और नहीं हमें इखलास भरी इस तरह की तकारीर की जाए। हमने बहुत तकारीर सुनी है इस हवाले से। उसूल होता है और उसूल की बुनियाद पर हमारे फैसले होंगे और भरपूर मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर जो जुर्लू फेरा गया है वो हमें मालूम है। जहाँ पर मैं 25-25, 30-30 हज़ार के लीड से जीता रहा हूँ, आज उन लोगों के हाथों से मुझे 35,000 से हराया गया है जिसको कोई गांव में शायद उसका चाय पिलाने के लिए भी कोई तैयार ना हो उनको। इस किस्म के लोगों को, और आप भी जानते हैं और ये भी जानता है उनको क्योंकि क्या हैसियत है जी। तो ये बहुत कहानियां हैं, एक एक पोलिंग स्टेशन की अलग अलग कहानियां हैं और शायद पाकिस्तान में हम इसका इहाता ही न कर सके उन कहानियों का कि कहाँ पर क्या क्या होता रहा है, किस तरीके से हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया, किस तरह उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हैं। इलेक्शन से पहले जो धांधली के इंतजामात होते हैं किस मुनज़्ज़म तरीके से किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मद्देनज़र हैं और हम इस हवाले से इन इलेक्शन को कल अदम कराने के मुतालबे पर सबको मुत्तफ़िक करना चाहेंगे। मजहबी क़ुव्वतों को डैमेज किया गया। बहुत बड़े नाटक थे आपकी वो तकरीर जो है वो हम प्रेस गैलरी में बैठकर सुन रहे थे जब इमरान खान कह रहा था कि जो है वो मैंडेट चोरी किया गया है, ये हल्के ओपन किए जाएं, और आप उनकी मुखालफत में बोल रहे थे। और आज उसमें दोबारा ये बात कही है कि उसमें से कोई भी सियासी जमात साथ नहीं दे रही थी और जो हल्का ये कहते हैं अपोजिशन के लोग तो उसको जो है वो खुलवाने के लिए तैयार हैं। हर इंतखाबात में यही होता है कि धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं और आपने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ साहब और आप जो हैं वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो एहतजाजी तारीख है उसका आप हिस्सा बन रहे हैं जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत में थी? मैं गुजारिश करूँ आपसे, उस वक्त धांधली की बात सिर्फ एक पार्टी ने की, जुज़वी बुनियाद पर की। पहले 4 की बात की, फिर 10 पे चढ़ गया, 10 के बाद फिर 50 पे पहुंच गया, फिर 70 पे पहुंच गया और सारे मुतालबे उसके साथ जुज़वी बुनियादों पर हुकूमत मानती रही। लेकिन उनको ये सिस्टम उस वक्त सपुताश करने का टास्क दिया गया था। उसने धरना किया और ऐसा धरना कि जिससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया। हमने उस वक्त यकीनन ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि हमारा जुज़वी मुतालबा नहीं है। हम किसी एक पोलिंग स्टेशन या एक हलके को खोलने की बात नहीं कर रहे, हम पूरे मुल्क के इस इलेक्शन को कलअदम करा दे रहे हैं और इसको पूरे इस प्रोसेस को इनकार कर रहे हैं। लिहाजा फ़र्क है बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा धांधली है और इतनी बड़ी धांधली कि शायद हमारा ज़मीर कबूल नहीं कर रहा कि हम इस किस्म के इलेक्शन को तस्लीम कर लें। हाँ हज़रत, मैं उनकी पेशकश समझता ही नहीं हूँ। वो जिसका मोहरा बनकर सामने आ रहा है, ये तो हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं है। मुल्क में जो मनसूबाबंदी की गई है, जो क़ुव्वतें उसके पुष्ट पर हैं और जिस क़ुव्वतों ने उनके लिए इतना बड़ा कौमी जुर्म किया है, वो हमारे मुखातब होंगे। मेरा सवाल ये है कि कुछ हल्कों में आप लोग जीते भी हैं, आप जो समझते हैं जिन हल्कों में आप जीते वो भी कलअदम किए जाएंगे, वो वहाँ पे भी धांधली है। सन 1977 में जो सीटें हमारे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जीत चुका था, हम उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, मज़हबी जमातों ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से बड़ी कामयाब तहरीक चलाई और हुकूमत को खत्म हुआ है। इस हुकूमत को गिराने के लिए अब आपके साथ मज़हबी सियासी जमातें भी हैं। क्या आप वहाँ पे विरोध करेंगे कि स्ट्रीट जो एजिटेशन है जिसमें धरने भी हैं, क्या आप इस चीज़ को सजेस्ट करेंगे? हम पाकिस्तान पर जबर की हुकूमत नहीं मुसल्लत होने देंगे। हम जबर के ख़िलाफ़ थे, अंग्रेज़ के ज़माने में भी और आज तक भी हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम हर माशल्लाह के मुकाबले में जेलों में गए हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि एक सिविलियन की रूप में एक माशल्लाह मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।